बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शदीद गुस्से में हैं क्योंकि एक ऐसा मंसूबा जो उन्होंने शुरू किया था अपनी हुकूमत के आगाज़ में ही, तकरीबन जब हुकूमत को आए 2 माह हुए थे, उसके बाद ही उन्होंने इसका आगाज़ किया सिटीज़न पोर्टल का, कि किसी भी तरह से अगर किसी को कोई शिकायत है किसी भी सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर के खिलाफ, किसी भी आम शहरी को, तो इस पोर्टल के तहत वो शिकायत दर्ज करवा सकता है और फिर उसको देखा जाएगा, मॉनिटर की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट उसको देखेगा कि क्या शिकायत दूर हुई या नहीं हुई, इसको देखा जाएगा। अब हुआ यह कि यहां भी जालसाजी शुरू कर दी गई। अब ना अहली हो, कोताही हो, कोई शख्स है वो उतना मेहनती नहीं है या यूं समझे उतना काबिल नहीं है, तो और चीजें हो सकती हैं, लेकिन जालसाजी, धोखा, फ्रॉड, मैच फिक्सिंग, ये चीजें कौन बर्दाश्त करे। तो इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आ गए हैं। एक ऐसा काम जो उनके दिल के बड़ा करीब था, उन्होंने कहा था कि इससे गवर्नेंस बड़ी बेहतर होगी, वहां जालसाजी की जाएगी, तो इमरान खान ने बर्दाश्त नहीं किया। हत्ता कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हों, आईजीज हों, जो जो मुतल्लिका अफसरान थे, उनको कहा जी फौरी कार्रवाई की जाए जब ये चीज सामने आई। और अब देखेंगे 254 सरकारी अफसरान, 254 सरकारी अफसरान, आप देखिए उनके हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तादाद है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। और आप ये देखिए कि इनको मुअत्तल कर दिया गया है, इनकी छुट्टी कर दी गई है। सरकारी अफसरान, कोई बीच में चीज़ ही नहीं कि जनाब इनके कोई तनख्वाह रोक ली जाए या कोई और काम किया जाए, नहीं, फारिग कर दिए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए हैं सरकारी अफसरान। करते क्या थे, मिसाल के तौर पर जनाब किसी ने कोई शिकायत की तो बगैर उसकी शिकायत दूर किए ये रिपोर्ट दे देते थे कि जनाब हमने तो अपना काम कर दिया, नहीं उसकी शिकायत दूर हो गई है उस बंदे की, हालांकि पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, तो शिकायत तो दूर होती नहीं थी। तो अब ये जब जांच पड़ताल की गई तो उसके बाद फिर इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और अब इनमें कई बेशतर जो हैं मुअत्तल कर दिए गए हैं और ये जालसाजी, धोखाधड़ी की वजह से किया गया। अब आइंदा मजीद सख्ती की जा रही है और बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट PMDU वो इस चीज को देख रहा है कि आइंदा इस तरह से ना हो। आप लोगों को याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत आने के बाद 2 माह बाद ये जब शुरू किया सिटीज़न पोर्टल, तो बाकायदा इसके इफ्तिताह में तकरीब रखी गई और कहा कि जी ये तरीका है कि अगर किसी को शिकायत, गवर्नेंस बेहतर बनाने का, वरना लोग धक्के खाते रहते थे दफ्तरों के, तो अब हर कोई अपने मोबाइल के ज़रिए कर सकता है। मेरे भी लोग हैं जिनकी बेशतर की शिकायत दूर हुई, कुछ की नहीं हो सकी, कुछ के साथ इसी तरह जालसाजी कर दी गई और 2 नंबरी कर दी गई, धोखाधड़ी कर दी गई, तो कईयों के शिकायत दूर भी हुई। अच्छा, कई जगहों पर यह भी हुआ कि जी जिस के खिलाफ शिकायत थी उसको बता दिया कि जी फलां शख्स जो है ना उसने आपकी शिकायत की है, वो उसके पीछे पड़ गया, हालांकि इसको सीक्रेट रखना चाहिए था। फिर आप देखिए कि ये भी हुआ कि सऊदी अरब का आपने देखा, बड़ा स्कैंडल सामने आया कि वहाँ पर जो सफ़ीर थे सऊदी अरब के, उन समेत 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। और वजह क्या बनी, एक खातून की शिकायत थी, उस खातून की शिकायत को दूर नहीं किया गया और उसने सिटीज़न पोर्टल, यानी वो बेचारी चक्कर लगाती रही सऊदी अरब के सफारत खाने की, और ये बात पाकिस्तान के वहाँ जो सफारतकार थे उनके इल्म में भी आ गई कि इस औरत के साथ वहाँ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो फिर भी उस बेचारी को डरा धमका कर वापस भेज दिया गया। तो उसने इस सिटीज़न पोर्टल पर जब शिकायत की तो उससे पहले भी बहुत से पाकिस्तानियों की, सऊदी अरब में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तारिकीन वतन, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा तादाद सऊदी अरब में है, 20 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पर ही सही काम नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने उसका नोटिस लिया था, एहलकारों को वापस बुलाया गया, मुअत्तल कर दिया, बड़ा बड़ा जो मेन अमला था वो। तो इसी तरह से और जगहों पर देखा गया और उसके बाद कि जी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब उनको बार बार अपना सबसे बड़ा असासा करार देते हैं, उनके साथ ऐसी कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी आप देखिए कि जब अब एक हालिया तकरीब में इमरान खान साहब ने जिसमें इनका ये मसला हल किया है जो पावर ऑफ अटर्नी का, और वो ऑनलाइन सारा सिस्टम नादरा के थ्रू आ रहा है, और उसी में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिल रहा है। तो उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया कि अब वज़ारत ख़ारजा में भी ये चीज़ लाई जा रही है कि खुद वज़ीर ख़ारजा इसको देखें कि इनकी जो शिकायत हैं ऑनलाइन, जो भी इनके मामलात वालों से, और वहाँ पर उन्होंने आगाज़ इससे किया, गालिबन इरफान नाम उन्होंने बताया कि जिन्होंने तजवीज़ दी थी कि ये 75,000
सालाना लोग हैं कि जिनको पावर ऑफ अटर्नी देनी होती है, किसी ने ज़मीन खरीदनी है, बेचनी है, घर लेना है, बेचना है, किराए पर देना है, कुछ भी ऐसा कोई काम करना है, तो वो यहाँ पर किसी को अपना मुख्तार आम देता है, किसी भी तरह से इख्तियारनामा कोई देता है, मुख्तारनामा जिसको कहते हैं। तो वो बड़े मसाइल होते हैं कि जी एम्बेसी आए, ये बंदा जाए, वही बंदा ले सकता है, तो उसको अब नादरा से इंटीग्रेट किया गया है, तो वो बड़ी सहूलत होगी। घर बैठे कोई भी शख्स बाहर बैठा है हुआ है, वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है यहाँ पर। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये इरफान नामी एक साहब थे, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी इसी तरह सिटीज़न पोर्टल पर ही, तो वहाँ से काम चला। तो अगर इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि 254 सरकारी अफसरान के डैशबोर्ड्स पर जालसाजी पर रिपोर्ट तैयार की गई, वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट पेश की गई और रिपोर्ट में बताया गया कि अवामी शिकायत पर कार्रवाई से मुतल्लिक गलत बयानी पर सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 154, केपी के 86, सिंध के 3 और विफाक के 11 अफसरान के डैशबोर्ड्स की तहकीकात की गई। तहकीकात में पंजाब के 44 सरकारी एहलकार जालसाजी के मुर्तकिब करार पाए। 44। चीफ सेक्रेटरी केपी ने 39 सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि जालसाजी साबित होने वाले सरकारी मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। आईजी पंजाब की तहकीकात के बाद 45 सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि आईजी केपी ने खैबर पख्तूनख्वा के आईजी ने 10 एहलकारों और आईजी सिंध की तरफ से 3 सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये तादाद तकरीबन मैंने देखा है ये 144 बनती है कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए, 254 के खिलाफ तहकीकात का कहा गया, अभी मज़ीद पता नहीं क्या होगा इन पर, कुछ और लोग भी सामने आएंगे, लेकिन ये तो लगभग 150 जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, मुअत्तल कर दिया गया इनको। और इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जी सिटीज़न पोर्टल पर अवामी शिकायत को खुद मॉनिटर करता हूँ, अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने, ये ब्यूरोक्रेसी का मामला होता है, रेड टेपिज्म होता है, कोई चीज़ आपका काम नहीं हो सकता, उनको पता होता है जी कहाँ शिकायत करेगा। तो अब वज़ीर आज़म ने चीनी कारोबारी वफ़द से भी मुलाकात की है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर पे चीनी सफारतकार जो करेंगे उनको हम बहुत ज़्यादा सहूलियात और जितनी जल्दी हो सके करेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमने नीचे लाना है और ये सारा गवर्नेंस का मामला, लोगों के मसाइल हल हों, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। मेरे कई जानने वाले हैं वो जी ट्रांसफार्मर के पीछे लगे रहते थे, होता ही नहीं था चेंज। सिटीज़न पोर्टल पर इन्होंने इस तरह की कोई शिकायत की कि जी इतना मसला हो गया है, रिश्वत मांगी जा रही है, ये है, उनका भी हल हुआ। किसी और का कोई इलाके में गंदगी थी, सफाई नहीं थी, उनका हल हुआ। और इस तरह की मिसालें भी मौजूद हैं कि जालसाजी हो गई, ये भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी गवर्नेंस को बेहतर करने की, लेकिन देखें कि वहाँ पर भी सरकारी अफसरान जो है कोई ना कोई दो नंबरी निकाल लेते हैं। तो बहरहाल इमरान खान से भी कहते हैं कि ऑटोमेशन होनी चाहिए। ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भी इसीलिए कि दुनिया आगे बढ़ रही है। नादरा का सिस्टम आप देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे जा रही है, इमरान खान साहब ने जी कोई क्यों नहीं इससे फ़ायदा उठाया जाता। तो इसी से ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है लोगों की। कि अभी एफबीआर में वो कहते हैं कि जी हम एफबीआर में सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एफबीआर के लोग ही खिलाफ हो गए। यूटिलिटी स्टोर में जो सामान आता था इधर उधर हो जाता था, तो उसके खिलाफ जब हमने कार्रवाई के लिए किया कि इसको ऑटोमेशन पे ले आए, पता लगे इतनी चीज़ें आई हैं, इतनी चीज़ें गई हैं, ये हुआ है, सारा कुछ टेक्नोलॉजी के साथ हम मॉनिटर कर रहे हों, तो यूटिलिटी स्टोर के लोग ही चले गए और जाकर अदालत से स्टे ले आए। तो जहां भी आप कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं तो वही लोग खिलाफ हो जाते हैं। यही हुआ कि अब सरकारी अफसर कहेगा जो मेरी कोई आम आदमी मेरी कोई शिकायत कर रहा होगा और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, ऐसी की तैसी। तो उन्होंने देखें जालसाजी करनी शुरू कर दी कि जी बस हाँ जी शिकायत आई थी, दूर हो गई, ओ जी दूर हो गई, लिख दो जी, ठीक है कौन सा किसी ने देखना है, तो पकड़ेंगे आखिरकार। अल्लाह हाफिज़।